हाय गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू गाइस आर वेल एंड एक बार फिर से हम वहीं खड़े हैं जहां पर हम कुछ दिन पहले खड़े थे। वहां भी हमारे पास एक भी जीत नहीं थी, यहां भी हमारे पास एक भी जीत नहीं है। बट यस, हमने कनाडा को भी खेल लिया, हमने ओमान को भी खेल लिया है। अक्सर हम कहते हैं कि जब हम नए टूर के लिए जाते हैं कोई भी टीम, तो आपको एक दो मैचेस लगते हैं स्टेबल होने के लिए, एंड आई एम श्योर कि अब आप स्टेबल हो गए होगे। पिछले दो मैचेस में जो पहला मैच हुआ कनाडा के अगेंस्ट, इट वाज वर्स, मतलब बहुत बेकार था। ओमान वाला मैच जो था वो कंपैरेटिवली बेहतर था। आपने रन्स किए, आपने विकेट्स ली। उस मैच, उससे पहले वाले मैच में कुछ भी नहीं हुआ था। बट अब यहां पर हमें रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला और कुछ चीजें हैं जो नेपाल को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई रियली होप कि मोंटी देसाई और अपने रोहित पौडेल ने बैठ करके बातें की होंगी इस बारे में। और उसमें सबसे पहली बात है जिस पर नेपाल को ध्यान देना होगा, वो है आपकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग परफॉर्मेंस। यू नीड रन्स, यू नीड रन्स। अगर आपने जब बहुत बहुत सिंपल फंडा यार, ओडीआई है, आपको रुक कर खेलना होगा। आई मीन आई डोंट नो आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पावर प्लेज में कैसे खेलना है, उसके बाद कैसे खेलना। आप देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल, अब जिस तरह से क्रिकेट इंप्रूव हुआ है, जिस तरह से क्रिकेट आगे बढ़ा है, अब देखो कनाडा ने क्या करा था। कनाडा प्लेड वेरी स्मार्टली। शायद हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। कनाडा को यह बात पता थी कि भाई हम रन कर सकते हैं, ऑल वी नीड इज सम टाइम ऑन द पिच। अगर हम कुछ टाइम पिच पर दे देंगे, हम रन कर लेंगे। अब जाके पिछला वाला मैच देखना कनाडा का, यू विल सी के 15-16 ओवर में, इनफैक्ट 17 ओवर में शायद 50 रन के आसपास थे वो, उनकी 2 विकेट गिर चुकी थी। अगर वहां पर वो थोड़ा भी फंबल होते, थोड़ा भी जल्दीबाजी करते, तो फिर वो ऑल आउट हो जाते, जिस तरह से अक्सर नेपाल बाहर जाकर के हो जाता है। पहले शॉट मार देना या फिर कुछ इस तरह कर देना जो विकेट, अगर हम 50 पर दो, इसका मतलब है हम 150 बुक होने वाले हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन उस दिन कनाडा ने क्या स्मार्ट मूव किया, कनाडा ने स्लो लेकर गए। वो उनको पता, भाई आपको अगर अच्छी स्टार्ट मिल जाती है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलती है इट्स फाइन। 50 ओवर का गेम है भाई। हमने देखा है T20 में क्रिकेट किस तरह से बदलता है। हमने देखा कनाडा ने आखिरी 10 ओवर में कैसे क्रिकेट बदल दिया था। आप देखो, जब तक 40 ओवर चल रहा था, वी वर वेरी पॉजिटिव। हम हर एक इंसान जो उस मैच को देख रहा था, सबको पता था कि यार ये मैच तो हाथ में आने वाला है, ये मैच बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। उसका रीजन ये था कि हम कंप्लीट डोमिनेशन दिखा रहे थे। लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार हम तो उल्टा उनके जाले में फंस गए। 40 ओवर्स के बाद जब उन्होंने मारना शुरू किया, उन्होंने नहीं देखा कि संदीप बॉलिंग कर रहा है। हमारे रोहित पौडेल ने ओवर्स भी इस तरह से रखे थे कि लास्ट में भाई ओवर्स भी उनको खुद समझ, जब रन पड़ने लगे तो उनको समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करूं। भाई भाई तुम ही चले जाओ, भाई संदीप रन खा रहा है तो कोई नहीं, संदीप एक्सपीरियंस बॉलर, तुम ही ले लो। बिकॉज आप ना एकदम से पैनिक हो गए। 40 ओवर तक आप खुद सोचो ना यार, 40 ओवर तक आप डोमिनेट करके चल रहे हो, 40 ओवर तक आप देख रहे हो यार 150 रन है, आखिरी के 10 ओवर में 50 बहुत से बहुत लगा देंगे, और अगर मारने जाएंगे हम विकेट ले लेंगे क्योंकि इनके विकेट्स भी गिर चुके हैं। लेकिन वो जीत गए। उन्होंने जो प्लानिंग करी थी उस पर उन्होंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन करा और वो जीत गए। और जब हम बैटिंग करने आए, हम एक बार फिर से कोलैप्स हो गए। ठीक है, जब हम ओमान के सामने आए, वी सॉ सम चेंजेस, वी सॉ सम डिफरेंस, वी सॉ कि रोहित पौडेल वहां पर खड़े होकर उन्होंने रन किया, वी सॉ कि वहां पर गुलशन जहां की तरफ से रन आए, वी सॉ कि वहां पर आरिफ की तरफ से रन आए। लेकिन टॉप ऑर्डर रन नहीं कर पाए। एक बहुत सिंपल फंडा आपको रखना है कि जो आपके टेल एंडर्स हैं, आपके साथ तो अच्छी बात ये आ रही है कि आपके नीचे वाले बैटर्स रन करते हैं, आपकी जो टेल है वो रन करके चली जाती है। तो कुछ चीजें, सबसे पहली चीज, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी टेल है वो लास्ट में आए। भाई अगर 30वें ओवर में आपके पास गुलशन झा करके बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास सोमपाल आकर के बैटिंग कर रहे हैं, आप देखो ना, आई थिंक संदीप लामिछाने ने कनाडा के खिलाफ सबसे ज्यादा रन टीम से किए थे। आई थिंक 20-22 रन उन्होंने किए थे, वो सबसे ज्यादा थे। तो जब आपका बॉलर सबसे ज्यादा रन कर रहा है, इसका मतलब यार कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब रन वहां बन सकते हैं लेकिन आप वहां पर रुक नहीं रहे हो। सो ऑल यू नीड टू डू इन दिस गेम, देखो, प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता बहुत डिफरेंस होने वाला, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है एक आध आप किसी को ऊपर नीचे कर दो, बट यार टाइम दो इस 11 को भी। आपने पिछले मैच में चेंज करा, फिर अगले मैच में फिर चेंज कर दोगे, ठीक है, रहने दो अभी। कुशल बुटेल को और टाइम दो बाहर, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। दीपेंद्र को बाहर रहने दो, इट्स फाइन। अभी ये जो टीम है उस पर फोकस करो। ये मत सोचो कि यार एक मैच हुआ। आई रियली होप कि एक मैच का तुम्हें चेंज देखने को ना मिले। अगर देखने को मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि नेपाल ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। अगर आपको सामने वाले को यह दिखाना है कि जी मैं प्रेशर में हूं, तो फिर चेंज कर दो टीम। सामने वाले को सिग्नल चला जाएगा, उसको पता है कि आधा गेम तो हम वैसे ही जीत चुके हैं क्योंकि भाई टीम चेंज हो गई है और ये ऑलरेडी प्रेशर में। अब प्रेशर में आके कोई परफॉर्म कर दे तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन वी वांट के चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होकर चले। और आप बहुत सिंपल फंडा लेकर चलो कि भाई आपको ऊपर वाले जो बैटर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। थोड़ा सा धीरे 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 आगे बढ़ना। 20 ओवर में अगर 70 रन भी आते हैं कोई इशू नहीं है, आप रन कर लोगे। हाँ, अगर पावर प्ले है शुरू में और पावर प्ले में आपको रन मारने में विकेट सारी चली गई, तो फिर वही होगा, 150 पर कोलैप्स हो जाओगे। सो आई रियली होप कि एटलीस्ट एक आदमी, दो में से, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, दो में से एक आदमी पावर स्ट्राइकर रहे, एक आदमी मैच रोक कर चले। अगर ऐसा होगा देन विल मेक इट टिल 50 ओवर्स, और अगर हमने 50 ओवर खेल लिए, हम स्कोर कर देंगे।
बट हमें उसके लिए अपने 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। रोहित पौडेल, आसिफ को देर तक खेलना पड़ेगा। एक बड़ी इनिंग चाहिए, वी नीड वन बिग इनिंग। ये 30 रन, 40 रन, 20 रन, 50 रन नहीं होगा। एक आदमी को एटलीस्ट बड़ी इनिंग चाहिए, और नहीं तो 2 आदमी 3 आदमी कोई 60-60 रन मार के जाओ। तो एक अगर बड़ी इनिंग आपके पास आ गई, आप मैच निकाल लोगे, बिकॉज वी नो कि जब स्कोर बड़ा हो जाता है, हमारे पास बॉलर्स हैं जो कर सकते हैं। पिछले मैच में आप लास्ट ओवर तक लेकर आए थे, सेकंड लास्ट बॉल तक मैच गया था, सो हमारे पास बॉलर्स हैं। लेकिन अगर आप उनको रन ही नहीं दोगे तो क्या होगा। खैर, एक और चीज, ये तो मैं बात कर रहा हूं पहले बैटिंग करने की। व्हाट इफ आप टॉस हार जाते हो, व्हाट इफ आपको फील्डिंग मिल जाती है, व्हाट इफ आप चेज करने पर आ जाते हो। एंड वी नो कि चेज करने में थिंग्स हैव नॉट बीन वेरी गुड फॉर नेपाल, बट ठीक है, इवन इफ आप चेज करने पर आते हो, देयर हैड बीन टीम जो चेज करके जीती। आप यूएई की तरफ एक बार देख लेना मुड़ करके, चेज करके भी मैचेस जीते जाते हैं। उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। यार यूएई का मैच तो यार एक्सेप्शनल मैच था। 5 विकेट गिरने के बाद अगर आप मैच को इस तरह से चेंज कर देते हो, एक बड़ी इनिंग वहां भी आई थी, आई थिंक 97 की आई थी। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जब भी आप चेज करो या बैटिंग करो, आपके टॉप ऑर्डर ने अगर रन नहीं किए, नहीं होने वाला, मुश्किल है। अगर आप सब कुछ, भाई आप संदीप पर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि विकेट्स भी ले, वो रन भी वो मारे। आई नो कि संदीप इज नॉट इन वेरी गुड टच, बट स्टिल गुलशन रन कर रहा है, विकेट भी वही ले। भाई सोमपाल का भी आप कहते हो यार, लास्ट में क्या होता है, शुरू के विकेट्स गिर जाती हैं 4-5, और फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं कि यार सोमपाल दो चार छक्का लगा दिया, जाने से पहले 2-4 छक्के लगा दिया। या करण केसी फॉर दैट मैटर, आप देखो ना पिछले मैच में करण केसी के बारे में शायद किसी ने बात नहीं की। करण केसी ने 10 ओवर में कुछ 24-25 रन दिए थे, 2.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी, और 2 विकेट भी निकाली थी। किसी ने बात नहीं किया उनके बारे में, जो कि वो एक एक्सेप्शनल स्पेल था। वैसे स्पेल्स हमें नहीं मिलते हैं। यस, गुलशन ने बहुत अच्छा किया, बट एक तरफ से प्रेशर जो है वो करण केसी भी डाल रहे थे। भाई अगर आपका एक बॉलर आकर के बीट कराता जा रहा है, विकेट्स ले रहा है, रन नहीं दे रहा है, इसका मतलब है सामने वाली टीम पर प्रेशर बन रहा है। सो बॉलर्स आई स्टिल थिंक के उतना बुरा नहीं कर रहे हैं, बैटर्स रन नहीं मार रहे हैं यार। आप सोचो ना, एक मैच में आपको कितने पड़े, 250 पड़े, एक मैच में 230 के आसपास चेज हुए। बॉलर्स इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। आई नो कि संदीप विकेट नहीं ले रहे हैं, 2-3 विकेट लेते तो शायद हम और चढ़कर बात करते, लेकिन कंपैरेटिवली जो बुराई हो रही है, जो नेगेटिविटी दिख रही है, या फिर जो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, वो बैट्समैन की तरफ से नहीं दिख रही है। सो इस टाइम पर दिस इज द मैच टू प्रूव कि यार आपके बैट्समैन भी वर्दी इनफ हैं, और आप कंप्लीटली बॉलर्स को बुरा नहीं कह सकते हो। सो आई जस्ट होप कि यहां पर थोड़े रन्स आए, थोड़े रन्स बनेंगे तो बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चेज कर रहे होगे, सो आई एम श्योर कि बॉलर्स आपको हर मैच की तरह ज्यादा रन नहीं देंगे। आप 200 से 250 के बीच में रन लेकर के आओगे। आई रियली होप कि इतना ही आए, उससे ज्यादा आएगा तो वैसे भी चेज नहीं होना है। बट बैटर्स थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ यार, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओ। पॉजिटिव इंटेंट आपका रहेगा, आप शुरू में थोड़े रन्स भी कर सकते हो, उसके बाद आप रुक भी सकते हो, लास्ट में रन्स भी आ सकते हैं। बट अगर शुरू में विकेट्स आपने खो दिए, भाई अगर दोनों मारने जाओगे, हम श्योर आप विकेट खो दोगे। सो आई रियली बिलीव एक आदमी हिट करो, एक आदमी रोको, पावर प्ले को सही से यूटिलाइज करो। उसके आगे आने वाले ओवर्स में यू जस्ट स्टे ऑन द पिच, यू जस्ट स्टे ऑन द क्रीज। ये T20 नहीं है। जब आप 15 ओवर्स तक पहुंच जाओ और अगर आपकी 1-2 विकेट गिरी हुई है, जस्ट स्टे देयर। 30 ओवर तक ऐसे ही लेकर के चले जाओ, सिंगल डबल। बट हाँ, ये नहीं करना है कि यू हैव टू कीप प्लेइंग कि आप बॉल डॉट कर रहे हो, बॉल नहीं। यू जस्ट हैव टू कीप, अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे, आप मैच जीत जाओगे। सिंपल, आपको स्ट्राइक रोटेशन अच्छा रखना है, आपको प्रेशर नहीं बिल्ड होने देना है। बीच बीच में आपको अगर लूज बॉल मिले, बाउंड्रीज लगा देना है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये 50 ओवर का गेम है, पेशेंस के साथ चलता है। ये T20 नहीं है कि 2 बॉल डॉट हुई, तीसरी बॉल पर छक्का मार के उसको बराबर करने चले गए। ऐसा नहीं होता है। सो लेट्स जस्ट होप के थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट आए। कनाडा ने पिछला मैच जीता था, ये हम जीत करके थोड़ा बराबरी कर पाए, वरना अगर आज नहीं जीते ना यार, खत्म हो जाएगा। सो आई रियली होप कि कुछ भी हो, बस आज हम जीत जाएं इस मैच को। देखते हैं बाकी मैच किस तरह से होता है, एंड देन आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, या फिर मे बी रात में भी आपके साथ आ जाऊं। जैसा होगा मैच जिस तरह का हो, उस तरह से डिसाइड करेंगे। बाकी यू गाइस हैव अ गुड डे एंड फिंगर्स क्रॉस। लेट्स होप कि आज यार हमारी ये विन रजिस्टर हो, थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पर हम स्ट्रांग हो, पिछले मैच के हिसाब से कुछ सीखें और कुछ रिजल्ट में चेंजेस आया। चलो देखते हैं कैसा होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय।